हेलो एवरीवन, मैं नरिंदर वीज़ा एम्पावर इमिग्रेशन से। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2025 में अपना यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे यूके के स्टडी वीज़ा के प्रोसेस के रिगार्डिंग एंड साइड बाय साइड किस स्टेप पे आपका कौन सा एक्सपेंस आना है उसके रिगार्डिंग। तो जब भी आप अपनी फ़ाइल अप्लाई करते हो सबसे पहले स्टेप आपका होता है यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन का, जिसमें कि आपने यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके या एक प्रॉपर साइट होती है जिस पे जाके आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए अपना ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करते हो। तो यूनिवर्सिटी जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सबसे पहले कंडीशनल ऑफ़र लेटर देती है, जिसमें कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको फुलफ़िल करने के बाद आपको अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर यूनिवर्सिटी की साइट से रिलीज़ होता है। अब उन कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसमें हो सकता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग हो, आपका कोई एकेडमिक्स का जो डॉक्यूमेंट है वो पेंडिंग हो, या आपके आइल्स में पीडी में स्कोर कम हो उसको रीराइट करने के लिए उन्होंने बोला हो, या आपने वो डॉक्यूमेंट ही नहीं अटैच किया है उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा हो। अब उसके अलावा इसमें ज़्यादातर इनिशियल अमाउंट की जो है रिक्वायरमेंट रहती है। इनिशियल अमाउंट होता है आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी आपकी 1 ईयर का जो टोटल फीस है उसका आपको 30, 20 या 40 या 50% जो अमाउंट डिपॉजिट कराना है, जिसकी रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की साइड से होती है, उसको आप इनिशियल अमाउंट बोलते हो। तो जब आप इन कंडीशंस को क्लियर करते हो तो आपको यूनिवर्सिटी की साइड से अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर रिलीज़ होता है। अब अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर को आपने लेके जाना है कैश लेटर में। आपको कैश लेटर लेने के लिए दो चीज़ें क्लियर करनी पड़ती हैं। एक आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो कि आपकी यूनिवर्सिटी लेती है, सेकंड आपका प्रूफ ऑफ फंड्स। अब क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में जो यूनिवर्सिटी है वो ज़्यादातर यही देखती है कि स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं है, आपकी स्टडी आपके कोर्स से रेलेवेंट है, आपने वो कोर्स क्यों चूज़ किया है, वही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, सो ऑन बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में यूनिवर्सिटी पूछती है। अब इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके लिए अलग अलग से वीडियो बना दूंगी। अब इसके बाद रिक्वायरमेंट होती है प्रूफ ऑफ फंड्स की। फंड्स आपने शो करने होते हैं 28 डेज ओल्ड, और जो आपने फंड्स शो करने हैं उसमें आपने अपनी 1 ईयर की जो स्टडी है उसका एक्सपेंस प्लस आपका लिविंग एक्सपेंस। 1 ईयर की स्टडी में आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि जो आपने टोटल जो आपका 1 ईयर का एक्सपेंस है उसमें से आपने इनिशियल अमाउंट जो पे किया है उसको माइनस करके जो बचा है वो अमाउंट, प्लस आपका 9 मंथ्स का लिविंग एक्सपेंस, वो दोनों को ऐड करके जो भी अमाउंट बनती है आपने वो शो करनी है आपके प्रूफ ऑफ फंड्स में। अब अगर हम लिविंग एक्सपेंस की बात करते हैं वो इनर लंदन में डिफरेंट है एंड आउटर लंदन में डिफरेंट है। इनर लंदन के फंड्स की अगर हम बात करें, इनर लंदन में आपने 1483 जो जीबीपी हैं आपके मंथली बनते हैं। अगर हम इसको 9 मंथ्स में कैलकुलेट करेंगे तो आपका 13,348 पाउंड्स बनेगा। वहीं अगर हम आउटर लंदन की बात करते हैं तो 1 मंथ का आपका 1,136 पाउंड्स बनता है। 9 मंथ्स का ये आपका 10,224 पाउंड्स जो है वो बनेगा। तो इस अकॉर्डिंगली आप आउटर लंदन में जा रहे हो या इनर लंदन में जा रहे हो, वहाँ का जितना भी एक्सपेंस है वो प्लस आपकी जो बची हुई फीस है 1 ईयर की एक्सक्लूडिंग आपका इनिशियल डिपॉजिट, वो आपको ऐड करके अपने फंड्स शो करने हैं। अब फंड्स में कौन कौन से फंड्स आप शो कर सकते हो, अगर आपका जो अमाउंट है वो आपकी सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो भी आप लगा सकते हो, एफडी के फॉर्म में है वो भी आप लगा सकते हो, या अगर आप स्टडी लोन ले रहे हो तो वो भी आप लगा सकते हो। स्टडी लोन के केस में अगर जो आपका लोन है वो नेशनलाइज बैंक से है तो आप सैंक्शन लेटर के साथ ही अपनी फाइल सबमिट कर सकते हो। बट अगर इन केस आप जिस बैंक से लोन ले रहे हो वो नेशनलाइज बैंक नहीं है तो आपका जो लोन का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में डिस्पर्स होना चाहिए एंड उसको 28 ओल्ड डेज करने के बाद आप वो स्टेटमेंट अपनी फाइल में लगाओगे। अब इन दोनों चीज़ों के बाद आपको आपका कैश लेटर रिसीव हो जाएगा। कैश लेटर इज कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। अब इसमें क्या है कि इन केस अगर आपका कैश लेटर जो है वो लेट हो रहा है आपका सेशन स्टार्ट होने से पहले या आपके इनटेक से पहले, तो आप यूनिवर्सिटी से दोबारा कैश लेटर की रिक्वेस्ट कर सकते हो। उस केस में इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका नेक्स्ट इनटेक है वो विदिन 6 मंथ्स है तो आप न्यू कैश लेटर की रिक्वेस्ट कर सकते हो। उस केस में जो आपका नया कैश लेटर होगा वो पुराने से लिंक्ड होगा एंड आप पुराने कैश लेटर को विदड्रॉ कर सकते हो। कैश लेटर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने पे करना है अपना इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज
जो कि 1 ईयर का होता है 776 GBP। बट आपने हमेशा अपनी प्रोग्राम की लेंथ से 5 मंथ प्लस करके उसको पे करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोग्राम की लेंथ है वो 1 ईयर की है तो 776 पाउंड्स हो गए, प्लस 5 मंथ्स का जो एक्स्ट्रा बनता है वो अमाउंट ऐड करके आपने अपना ये पे करना होता है। इसको पे करने के बाद आप अपनी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट पिक करोगे। अपॉइंटमेंट में आपकी जो वीज़ा फ़ीस है वो 490 पाउंड्स डिडक्ट होगी, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 52,000 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। एंड सेम डेट पे जिस दिन की आपको अपॉइंटमेंट मिली है आप एम्बेसी जाओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करेगी, स्कैनिंग का 100 to 1200 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे वो लोग। एंड सेम डे पे आपके बायोमेट्रिक्स होंगे। एंड तब आपने ये डिसाइड करना है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपका जो कैश लेटर है वो लेट रिलीज़ हुआ है, आपके पास सिर्फ 1-2 दिन है या सिर्फ 1 वीक है, तो उस केस में आप सुपर प्रायोरिटी सर्विस ले सकते हो। सुपर प्रायोरिटी में क्या है कि आपको जो रिजल्ट है वो विदिन 1 to 2 वर्किंग डेज आपको मिल जाएगा, बट उसका आपको 1000 पाउंड्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख। बट अगर आपके पास 2 वीक हैं, थोड़ा सा कम टाइम है लेकिन 2 वीक हैं, तो उस केस में आप प्रायोरिटी सर्विस ले सकते हो, जिसका कि आपको 500 पाउंड्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और आपको जो आपका रिजल्ट है वो विद इन अ वीक मिल जाएगा। तो ये था प्रॉपर प्रोसेस यूके के स्टडी वीज़ा के लिए। बाकी इनकेस आपको लगता है कि मैं कोई पॉइंट नहीं क्लियर कर पाई हूँ या आपका कोई भी डाउट है यूके के स्टडी वीज़ा के रिलेटेड या किसी और कंट्री के स्टडी वीज़ा के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। या अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए किसी भी कंट्री के किसी वीज़ा के रिलेटेड, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी अगर आपको अपनी प्रोफाइल असेस करानी है या हमसे अपनी फाइलिंग करवानी है तो आप हमें कॉल कर सकते हो या डायरेक्ट हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।